नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। थाना नकुड़की अम्बेटा चौकी के गांव चापर चिड़ी में हत्या के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किए 2 नामजद आरोपी। बाकी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी। समाजवादी पार्टी की जिला कार्यकारिणी घोषित। वरिष्ठ नेता फराद गाड़ा को वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष, प्रदीप चौधरी को बनाया गया जिला सचिव। नगर निगम में मेयर संजीव वालिया व नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने किया मास्क एटीएम का उद्घाटन। महानगर से डेयरियों को बाहर किए जाने की मांग को लेकर नगर आयुक्त से मिला भाजपा पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल। अभिभावक संघर्ष समिति के आंदोलन को फिर समर्थन देने पहुंचे समाजवादी पार्टी के नेता। शमशान घाट सुधार समिति सांवलपुर नवादा के पदाधिकारियों ने मेयर संजीव वालिया को सौंपा ज्ञापन। ऑनलाइन कक्षाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रधानाचार्य श्रीमती अलका भारद्वाज ने दिए टिप्स। आज दूसरे दिन भी बंद रही कलेक्ट्रेट, वापस लौटे आए हुए फरियादी। केमिकल फ्री फॉर्मूला करे दर्द की छुट्टी बिना किसी साइड इफेक्ट। NMC करिश्मा पेन नील ऑयल एकदम प्राकृतिक। थाना नकुड़की अम्बेटा चौकी के गांव चापर चिड़ी में हत्या के मामले में पुलिस ने 2 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बाकी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। गौरतलब है कि आपसी विवाद में चाकू मारकर एक युवक की हत्या कर दी गई थी, जबकि दूसरा घायल हो गया था। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। घटना शुक्रवार की है। मैं वो डालूं? आओ खा लो। आपने चाकू लगाया और उसके पेट में चाकू लगाया। जिसके पेट में चाकू लगाया आकाश के, उसको हॉस्पिटल में भेजा गया। आकाश के 3 सितंबर को अम्बेटा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ये एक ही गांव के रहने वाले हैं। इनमें सुबह आपस में रेसिंग को लेकर घासनी हुई। उसी के क्रम में शाम को 3 बजे करीब रवीश और आकाश नाम के व्यक्ति, जो लड़के थे जो कि चापरचिड़ी गांव के रहने वाले हैं, उनके साथ 4 अन्य अज्ञात लोग थे, जिन्होंने आकाश और रोशन के ऊपर जानलेवा हमला किया, जिसमें आकाश को चाकू लगा और जब उसको अस्पताल ले जा रहे थे तो दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। साथ ही साथ रोशन के हाथ पे भी चाकू लगा। इसमें तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर उचित धाराओं में मुकदमा थाना नकुड़ में पंजीकृत किया गया है। अभी तक 2 नामजद अभियुक्त रवीश और आकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी की जल्दी इसमें गिरफ्तारी की जाएगी और आगे की आवश्यक विधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या पता चला कि रंजिश इसमें जो अभी तक प्रथम दृष्टया सामने चीज़ें आई है वो यही है कि एक ही गांव के रहने वाले थे और सुबह रेसिंग के दौरान इनमें आपस में किसी चीज़ को लेकर विवाद हुआ और इसी विवाद के क्रम में घटना घटी। आज सपा कार्यालय पर जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की घोषणा की गई, जिसमें वरिष्ठ नेता फराद गाड़ा को वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष तथा प्रदीप चौधरी को जिला सचिव बनाया गया। फराद गाड़ा व प्रदीप चौधरी ने कहा, जो जिम्मेदारी पार्टी से उन्हें मिली है उसका बखूबी पालन करते हुए पार्टी को जिले में मजबूत किया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ने सहारनपुर की जिला कार्यकारिणी घोषणा की, जिसमें समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हमारे बड़े चौधरी रुद्रसेन जी ने मुझे समाजवादी पार्टी का वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष घोषित किया और जब मुझे समाजवादी पार्टी के तरफ से जिम्मेदारी मिली है, मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए समाजवादी पार्टी के सभी साथियों को साथ लेकर हम संघर्ष करेंगे और हर उस आवाज़ को उठाने का काम करेंगे जो आज विपक्ष को उठानी चाहिए। आज समाजवादी पार्टी जिला कार्यकारिणी की घोषणा हुई, जिसमें मुख्य रूप से
हमारे बड़े भाई और क्रांतिकारी नेता फरहाद आलम गाड़ा जी को जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया और निश्चित रूप से फरहाद आलम गाड़ा जी ने जो संघर्ष किया और लगातार संघर्षरत रहते हैं उसका इनाम भाई को मिला है। और हम सभी युवा समाजवादी साथी इस बात से लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल जी और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आदरणीय चौधरी रुद्र सेन जी जिला अध्यक्ष का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का और हमारे जिला के जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन जी का, जिन्होंने मुझे आज जिले की मैन बॉडी के समाजवादी पार्टी का जिला सचिव नियुक्त किया है। मैं विश्वास दिलाता हूं अपने साथियों के साथ कि मैं अपने ज़िले में पार्टी को मजबूत करने का काम करूंगा और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करूंगा। नगर निगम में आज मास्क एटीएम का मेयर संजीव वालिया व नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने उद्घाटन किया। महानगर में ऐसी 5 एटीएम लगनी है। यदि प्रयोग सफल रहा तो नगर में कई स्थानों पर मास्क एटीएम लगाए जाएंगे। मशीन में 5 रुपये डालकर मास्क लिया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था करने वाली सहारनपुर नगर निगम उत्तर प्रदेश की पहली निगम है। मेयर साहब थोड़ा इधर तेज कर लिए, भाई साहब इधर थोड़ा मतलब तेज। ओके। कोरोना महामारी के इस काल में निश्चित रूप से रोज़ एक नई विकट समस्या खड़ी होती जा रही है। सहारनपुर भी उस समस्या से जूझ रहा है। सहारनपुर में भी लगातार जो कोरोना के केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ऑफिस में और सहारनपुर के अलग अलग स्थानों पे एक मास्क मशीन लगाने का डिसीजन हम लोगों ने लिया है, जिसमें जो 20-25 रुपये की कीमत का मास्क है वो 5 रुपये की कीमत पे 5 रुपये का सिक्का डालकर आदमी अपने आप निकाल सकता है। तो ये मशीन आज पहली मशीन यहाँ नगर निगम में लगाई गई है। और सब आज हम लोगों ने एक मास्क एटीएम मशीन का उद्घाटन हुआ है मेयर साहब की वजह से। इसमें हम लोगों ने 5 रुपये का सिक्का डालने पर एक अच्छी क्वालिटी का मास्क जो बाज़ार में जिसकी कीमत लगभग 10-15 रुपये है वो 5 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। एक नई शुरुआत है, पूरे प्रदेश में पहला नगर निगम है जहाँ हम लोगों ने इस तरह की शुरुआत की है। जो भी हमारे यहाँ कर्मचारी हैं या जो भी पब्लिक के लोग आते हैं उनका मास्क कहीं खो गया या नहीं लगाए हुए हैं, उनके लिए हम लोगों ने ये मशीन लगाई है, जिससे उनको तत्काल, क्योंकि इस समय अगर कोरोना से बचना है तो मास्क बहुत ज़रूरी है, तो इसके लिए हम लोगों ने ये व्यवस्था की है। और आने वाले समय में इसमें शहर में जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हम लोग और जगह मशीनें लगवाएंगे। फिलहाल अभी हम लोगों ने नगर निगम की शुरुआत की है। इसमें पहला नगर निगम है जहाँ ये हम लोग मास्क नगर निगम के सौजन्य से लगाया जा रहा है। वीपी इंडस्ट्री से है, हम लोग वीपी इंडस्ट्री से हैं गाजियाबाद से। हम लोगों ने एक न्यू इन्वेंशन कर रहे हैं फेस मास्क वेंडिंग मशीन। ये नगर निगम के सहयोग से ज़िले में 5 मशीनें अभी लगाई जा रही हैं। इस फेस मास्क वेंडिंग मशीन में ये 100% स्वदेशी मशीन है। वोकल का फोकल कॉन्सेप्ट पे हमने मशीन लगाई है, जिसमें कोई भी विजिटर डिपार्टमेंट के अंदर आता है बिना किसी मास्क के, तो यहाँ पर 5 रुपये के साथ इस मास्क महानगर से डेयरी बाहर किए जाने की मांग को आज भाजपा पार्षदों का प्रतिनिधिमंडल नगर आयुक्त से मिला। पार्षदों का नेतृत्व करते हुए भाजपा महानगर अध्यक्ष राकेश जैन ने कहा, महानगर को स्वच्छ बनाए रखने के लिए डेयरियों का शहर से बाहर जाना जरूरी है। उन्होंने डेयरी संचालकों से भी सहयोग किए जाने का आह्वान किया। इस दौरान पार्षद दिग्विजय चौहान, संजय गर्ग आदि मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी के समस्त पार्षद मेरे नेतृत्व में नगर आयुक्त महोदय से मिले। हमने एक पुरजोर मांग दी, जहां प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी स्वच्छता की और पूरी गंभीरता से ध्यान दे रहे। साथ ही सहारनपुर महानगर के अंतर्गत जितनी भी डेयरी हैं उन्हें यथाशीघ्र शहर से बाहर कीजिए। इसके कारण नगर निगम के करोड़ों रुपए के नाले जो बार बार चौक हो जाते, सफाई कर्मचारी जो बंधु हमारे सीवरेज जो लाइन गिर रही है और जो फैली हैं, एक बहुत बड़ी समस्या इन डेयरी की वजह से शहर के अंतर्गत है। मेरा नगर आयुक्त महोदय से और माननीय प्रशासन से मैंने बात की है कि इन डेयरी को यथाशीघ्र बिना किसी बाधा किसी दबाव के एक तरफा कार्रवाई करते हुए शहर से बाहर कराने का कष्ट करें। धन्यवाद। सभी डेयरी संचालकों से भी निवेदन है कि उन्होंने प्रशासन से बार बार जो वादा किया, जो टाइम दिया, सबने उनका सहयोग किया और वो अपने वादे को निभाते हुए तुरंत
स्वयं अपना जो भी उनका कारोबार है उसे सहारनपुर महानगर से बाहर ट्रांसफर करें। और नो स्कूल नो फीस को लेकर अभिभावक संघर्ष समिति का धरना आज भी जारी रहा। समिति अध्यक्ष संजय वालिया दूसरे दिन भी भूख हड़ताल पर रहे। आज सपा के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष फराद गाड़ा, लोहिया वाहिनी जिलाध्यक्ष सलीम अख्तर व युवजन सभा के जिलाध्यक्ष अमित गुज्जर धरना स्थल पहुंचे और इस लड़ाई में पूर्ण सहयोग की बात कही। हमारा पहले समर्थन और आगे भी समर्थन हमारा जारी है। इस तरह से एसपी साहब ने 28 तारीख को यहाँ आकर धरना समाप्त करने की घोषणा करी और कहा कि डीएम साहब सोमवार में बैठकर इस मामले का निकालने का होगा। लेकिन लगातार 3 दिन तक एसपी साहब के प्रतिनिधि प्यारो और हमारे अध्यक्ष जी और तमाम संघर्ष समिति के साथी 3 दिन लगातार डीएम साहब के यहाँ जाने का काम किया, लेकिन डीएम साहब ने कोई भी वार्ता नहीं की। मजबूरन अभिभावक संघर्ष समिति को फिर धरने स्थल पर आकर भूख हड़ताल बैठने का काम किया। भूख हड़ताल में बैठे और समाजवादी पार्टी जिस तरह पहले कंधे कंधा मिलाकर अभिभावक संघर्ष समिति के साथ थी और आज भी हम कहते हैं कि हम कंधे कंधा मिलाकर अभिभावक संघर्ष समिति के साथ है, साथ रहेंगे। नो स्कूल नो फीस मुहिम को लेकर के जो प्रशासन द्वारा इनसे आश्वासन दिया गया था, हमें आश्वासन दिया गया था, उन पर प्रशासन ने खरा उतरने का काम नहीं किया और उन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए दोबारा फिर से अभिभावक संघर्ष समिति ने धरने पर आने का काम किया है। समाजवादी सभी साथी इनको समर्थन देने के लिए हम यहाँ धरना स्थल पर आए हैं। मेरे साथी फराद आलम गाड़ा, अमित गुजर जी अभी गए हैं और तमाम साथी जितने भी थे, हम इनको बराबर समर्थन देने का काम करेंगे। शमशान घाट सुधार समिति सावलपुर नवादा ने फिर शमशान घाट में अंत्येष्टि स्थल व गांव से शमशान घाट तक सड़क निर्माण की मांग उठाई है। आज समिति पदाधिकारी मेयर संजीव वालिया से मिले और अपनी मांग का ज्ञापन सौंपा। उनका कहना था कि सड़क न होने से लोगों को भारी दिक्कतें उठानी पड़ती है। ज्ञापन देने वालों में अध्यक्ष इलमपाल, महासचिव राम कुमार उपाध्याय, कोषाध्यक्ष ब्रिजपाल सिंह आदि शामिल रहे। मैं राम कुमार उपाध्याय, गांव सावलपुर नवादा, और हम जो है आज माननीय मंडल आयुक्त महोदय से मिले, जिसमें जो है हमारे गांव की जो समस्या है अंत्येष्टि स्थल की है। वहाँ पर किसी प्रकार की कोई छतरी साइड टीन साइड नहीं बना हुआ है और कोई जो भी हमारे गांव का रास्ता है वो बहुत ख़राब है, जिसमें जो है 5-6 फुट के गड्ढे हैं और पानी जब भर जाता है बरसात में हमें बहुत दिक्कत होती है, जिसमें जो है सांसद महोदय, विधायक, महापौर हमने सभी को अवगत कराया, लेकिन किसी भी प्रकार से शासन प्रशासन में हमारी किसी प्रकार से नहीं सुनी जा रही। हम ये चाहते हैं कि जो है हमारे सड़क का निर्माण हो, उसमें जो टाइल लगाई जाए, ईंटें लगाई जाएँ और हमारा जो अंत्येष्टि स्थल का स्थान है 3 साइड वहाँ पे लगाई जाए, ताकि हम JVS हिंदू कन्या इंटर कॉलेज में ऑनलाइन कक्षाओं को बेहतर बनाने के लिए बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रधानाचार्य श्रीमती अलका भारद्वाज ने ऑनलाइन कक्षाओं के सफल संचालन के टिप्स दिए। बैठक में श्रीमती समा, श्रीमती प्रतिभा शर्मा, अदीबा, आकांक्षा, ललिता, गरिमा, पूनम आदि मौजूद रही। और बच्चे आपको जैसे अपना होमवर्क दिखाते हैं, असाइनमेंट दिखाते हैं, तो व्हाट्सएप पर दिखा रहे हैं। अब उनके लिए व्यवस्था की है ड्रॉप बॉक्स, ठीक है, तो उनसे आप कहिए कि वो ड्रॉप बॉक्स में ही हम लोग के पास रखा रहता है, क्योंकि जो है ना ताकि उनका ना प्रोग्रेस भी आपको पता चलता है। टू नो हाउ टू राइट, ये जरूरी है। और अडोसी अटेंडेंस उसको आई एप्लीकेशन जो नहीं हमारे NMC फार्मा 100% प्राकृतिक। कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कलेक्ट्रेट आज भी बंद रही। गौरतलब है कि कलेक्ट्रेट में कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें 1.5 दर्जन से अधिक कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कलेक्ट्रेट को गुरुवार को बंद कर दिया गया था। आज भी कलेक्ट्रेट बंद होने से फरियादियों को वापस लौटना पड़ा।